और वहीं जंग में पुतिन पर एक तरफ यूरोपीय देशों की तरफ से प्रतिबंध का वार हो रहा है तो कई देश यूक्रेन को डायरेक्ट सैन्य मदद कर रहे हैं। और इस बीच रूस का पड़ोसी एस्टोनिया भी उसके खिलाफ अब हो गया है और एस्टोनिया ने नेटो से सैन्य मदद मांग ली है ताकि बाल्टिक सागर में रूस की एंट्री रोकी जा सके। और बाल्टिक सागर रूस के लिए कितना अहम है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। फिनलैंड स्वीडन के खिलाफ रूस की तैयारी में अड़ंगा। रूस का पड़ोसी एस्टोनिया बना राह का रोड़ा। पुतिन के प्लान पर पानी फेरने की तैयारी। यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतरे रूस को हर तरफ से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यूरोप के लगभग सभी देश उसके विरोध में हैं। अब रूस का नया दुश्मन उनका पड़ोसी एस्टोनिया बन चुका है। एस्टोनिया नेटो से मिलकर के ऐसी प्लानिंग में है जिससे पुतिन की तैयारियों पर पानी फिर सकता है। रूस के पड़ोसी देश एस्टोनिया ने नेटो से 15,000 सैनिकों की मांग की है ताकि वो रूस की मंशा पर अड़ंगा लगा सके। इसे बाल्टिक सागर में नेटो की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पर रूस ने स्वीडन और फिनलैंड के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी की है, क्योंकि रूस की चेतावनी के बावजूद फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शामिल होने की तैयारी कर ली है। फिनलैंड और स्वीडन के खिलाफ पुतिन के अगले ऑपरेशन में एस्टोनिया कैसे अड़ंगा लगा सकता है, इस भौगोलिक परिस्थिति से समझिए। एस्टोनिया रूस के बिल्कुल पड़ोस में बाल्टिक सागर के किनारे है और बाल्टिक सागर में उसके उत्तर की ओर फिनलैंड की सीमा शुरू होती है और फिनलैंड से लगती है स्वीडन की सीमा। फिनलैंड और स्वीडन दोनों नेटो से जुड़ने की तैयारी में हैं और रूस इन दोनों पर बाल्टिक सागर से ही एक्शन करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में एस्टोनिया की समुद्री सीमा काफी अहम हो जाती है। बाल्टिक सागर ही ऐसी जगह है जहां से रूस फिनलैंड और स्वीडन के खिलाफ अभियान चला सकता है। बिना एस्टोनिया की समुद्री सीमा से फिनलैंड और स्वीडन पर काउंटर करना मुमकिन नहीं होगा। एस्टोनिया भले ही सैन्य ताकत में छोटा है, लेकिन उसके एक कदम से रूस की परेशानी बढ़ सकती है। उसने नेटो से सैनिकों के साथ साथ कमांड सेंटर भी बनवाने को कहा है। साथ ही दावा किया कि उसकी इस मांग से लिथुआनिया और लातविया भी सहमत है, यानी कि बाल्टिक सागर के किनारे के तीन देश रूस के प्लान में रोड़ा अटकाएंगे। एस्टोनिया पहले से ही नेटो का सदस्य है और यूक्रेन के समर्थन में है। दावा ये किया जा रहा है कि मध्य एस्टोनिया में नेटो के एक सैन्य ठिकाने में प्रैक्टिस कर रहे सैनिकों ने अपनी वर्दी पर ग्लोरी टू यूक्रेन नारे लिखकर परेड में हिस्सा लिया और ये सब रूस की सीमा से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। साल 2008 में जॉर्जिया और 2014 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद नेटो बाल्टिक सागर के किनारे के देशों की सुरक्षा को लेकर के चिंतित है। इसलिए बाल्टिक सागर से सटे हुए देशों लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, इन देशों में 1,000 सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। वहीं बाल्टिक सागर के किनारे के देशों ने नेटो से बाल्टिक सागर की सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई है। एस्टोनिया सरकार की तरफ से आशंका जाहिर की गई है कि रूस कभी भी नेटो देशों पर हमला कर सकता है। ऐसी आशंकाओं के बीच एस्टोनिया में एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही कहा गया कि बाल्टिक सागर में एयर पुलिसिंग की भी जरूरत है ताकि रूसी घुसपैठ को रोका जा सके। जिस तरह से बाल्टिक सागर के किनारे के देश नेटो से गुहार लगा रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में पुतिन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।